तो भाई क्लास 9 और क्लास 10th के जो एग्ज़ाम चल रहे थे अब वो पोस्टपोन हो गए हैं, यानी आगे बढ़ गए हैं। अब 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आपका कोई भी पेपर नहीं होगा और जो पेपर उस दिन होने थे अब उस दिन आपकी छुट्टी होगी। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि पेपर अगले महीने में चले गए हैं या नए पेपर होंगे या कब पेपर होंगे। सारे सवालों के जवाब देता हूँ, जस्ट वीडियो देख लो। ठीक है, मैं जो है अपना यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो जैसे ही ये न्यूज़ मुझे मिली और जैसे ही मेरा पेपर ख़त्म हुआ मैं फ़ौरन जो है वो आया। अच्छा, मेरे पेपर आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े, इस पे बात करते हैं। पेपर आगे क्यों बढ़े, सारी चीज़ें बताता हूँ। कौन सी फील्ड के पेपर आगे बढ़े, किस तरह से अगले पेपर होंगे, सब बातें कर रहा हूँ। जस्ट एक छोटी सी वीडियो वॉच कर लो, ठीक है। अच्छा देखो, आपके सामने नोटिफिकेशन शुरू में भी चला होगा, अभी भी चल रहा है, जस्ट आज ही ये नोटिफिकेशन आया है। इसके मुताबिक यहाँ पर लिखा हुआ है सालाना इम्तिहानात 21 मई से 27 मई तक मुलतवी। यानी जो 9 और 10th, मैट्रिक का मतलब क्या है, 9 भी और 10th भी, इसके जो पेपर हो रहे थे अब वो पेपर आगे बढ़ गए हैं। कैंसिल नहीं हुए हैं, पोस्टपोन हुए हैं। पोस्टपोन का मतलब आगे बढ़ गए हैं, अब नई तारीख पे होंगे। अच्छा, वो तारीख क्या होगी वो जल्द ही आपको पता चल जाएगी, वो डेट्स आपको पता चल जाएंगी और उस डेट के मुताबिक पेपर होंगे। जो आपका एडमिट कार्ड है उसी एडमिट कार्ड पे पेपर होंगे, ठीक है। और जो हो गए हैं वो तो हो गए हैं, जो रह गए हैं अब वो न्यू डेट पर होंगे। अच्छा, कल आपका कोई पेपर नहीं है, कल 21 तारीख है। आज जो पेपर था वो टाइम पर हुआ है, कल पेपर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कल 21 है, 21 मई की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाते हैं, वजह क्या बनी। भाई वजह बनी है हीट वेव। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जो है वो हीट वेव हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से हीट वेव आने का ख़तरा है। हीट वेव क्या होती है भाई, टेम्परेचर का जो है बहुत ज़्यादा हो जाना, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल हो जाती है, गर्मी में पेपर देना पॉसिबल नहीं होता, तो इसीलिए ये फ़ैसला किया गया है। अच्छा, ये फ़ैसला जो है वो एनडीएमए और पीडीएमए, एनडीएमए नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पाकिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनकी जो है वो सिफारिशात या इनकी सजेशन पर हुआ है ये, ठीक है। बात समझ आ गई। अब देखो बाकी सारी बातें मैं बताता हूँ। जो भी पेपर थे ना, यानी कंप्यूटर साइंस वाले, बायो वाले, कॉमर्स वाले, प्राइवेट वाले, आर्ट्स वाले, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी खास के लिए, क्योंकि भाई गर्मी तो सबको ही लगती है ना, तो इसलिए ये सबके लिए है। आर्ट्स के पेपर भी आगे बढ़ गए हैं, 21 से 27 तक ना आर्ट के पेपर होंगे, 21 से 27 तक ना ही जो है वो कंप्यूटर साइंस के पेपर होंगे, इस 21 से 27 तक ना ही बायोलॉजी के, 21 से 27 तक ना ही जो है कॉमर्स के और ना ही किसी और के, और ना ही रेगुलर ना ही प्राइवेट, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि डेट कब आएगी। देखो, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, न्यू डेट्स जो हैं पेपरों की वो जल्द आ जाएंगी। ज़्यादातर पेपर हो गए, बस कुछ 2-3 पेपर रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाओ कि 28 तारीख का क्या चक्कर है। तो भाई जो पेपर आपका 28 को है ना, वो अपने टाइम के मुताबिक होगा। 28 का पेपर टाइम के मुताबिक होगा। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं सर अब पेपर बकरीद के बाद होंगे या बकरीद से पहले, तो उम्मीद है जो पेपर रह गए हैं वो बकरीद से पहले ही इंशाल्लाह हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे भी पेपर चल रहे हैं। मेरा आज पहला पेपर था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, कल मेरा जो है वो स्टैटिक्स का और प्रोबेबिलिटी का पेपर है। तो भाई देखो, हमें भी गर्मी लगती है लेकिन हमें कोई रियायत नहीं मिली है। हमारा पेपर जो है वो टाइम के मुताबिक ही होगा, यानी हमारे यूनिवर्सिटी का पेपर नहीं जो है वो कैंसिल हुआ है। हमारा पेपर मिड का चल रहा है, यानी जो सेमेस्टर हमारा आधा हो जाता है उसका। तो हमारे को थोड़ी फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिल जाती हैं, यानी क्लासेस अच्छी होती हैं, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, लाइब्रेरीज़ में एसी वगैरह होते हैं। एनडी यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हो, मैनेजमेंट अच्छी है, तो वहाँ पर हमें तो अभी तक पेपर आगे बढ़ने की कोई न्यूज़ नहीं मिली है। हमारे पेपर तो टाइम के मुताबिक हैं। अच्छा, अभी इतवार को जो है वो न्यूज़ आई थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए। अब जो न्यूज़ आ गई है मंडे को 9 मैट्रिक के लिए आ गई है। तो भाई आपने तैयारी जारी रखनी है, कभी भी आपको नई डेट मिल जाएगी पेपरों की। अच्छा, बहुत सारे लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे कुछ बच्चे मजाक में कह रहे थे कि क्या सर 28 को गर्मी ख़त्म हो जाएगी, 28 को क्या मरी बन जाएगा या 28 को बर्फ़बारी होगी। तो देखो भाई, ऐसी बात नहीं है। हीट वेव एक ख़ास टाइम के लिए होती है, तो वो टाइम जो है 21 से लेकर 27 तक का बताया गया है। तो वेदर फोरकास्टिंग होती है, एक पूरा मैनेजमेंट है पाकिस्तान में वेदर फोरकास्टिंग का। और ये जो इदारे हैं, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए और पीडीएमए, इनका काम ही ये है कि वेदर पे जो है नज़र रखना और डिज़ास्टर से बचाना और लोगों को
वेदर से बचाना यानी हिफाजत करना लोगों की। तो भाई जब भी कोई सजेशन आया करे आप इस पर अमल करा करो, इसको अप्रिशिएट किया करो, ये ना हो कि मजाक उड़ाना शुरू कर दो। क्योंकि देखो गर्मी में पेपर देने जा रहे हो तो आपको खुद ही पता है कितनी मुश्किल हो रही है। तो अब आपको कुछ टाइम मिल गया है, आराम करो, तैयारी करो, और जो पेपर रह गए थे यानी जिनमें आपकी तैयारी नहीं थी, अब आपको आप आराम से 5-6 दिन मिल गए हैं तो उनकी अच्छी तैयारी कर लो। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने दोस्तों में फैलाओ, उनको पहुंचाओ ताकि सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। कुछ नहीं समझ में आया ज़रूर पूछो, गाइड करता हूँ, सब बताता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।